दोस्तों, इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियां। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रमेश रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी हाल ही में रात की शिफ्ट लगाई गई थी और उसका ट्रांसफर एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया था जो काफी ज्यादा सुनसान था और प्लेटफॉर्म भी अक्सर सुनसान रहता था। उस स्टेशन पर ज्यादा पैसेंजर्स भी नहीं रुकते थे। रमेश का ट्रांसफर उस जगह पर करने से वो काफी ज्यादा नाराज था। एक रात रमेश हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में डंडा पकड़े हुए प्लेटफॉर्म के चक्कर लगाता हुआ खुद से ही बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। अरे यार, ये क्या मुसीबत है। अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, ये बेकार ही सुनसान जगह पर ट्रांसफर हो गया। अरे यार, ये भी पैर में क्या गीला गीला लग रहा है। क्या बताऊं, 1 महीने देखता हूं, फिर बड़े साहब से ट्रांसफर की बात करूंगा। कौन रहेगा यहां। उस रात प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा और कोई नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। रमेश ने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था। ठंड का मौसम था और वो आदमी ठंड से कांप रहा था। रमेश दूर से ही उस आदमी से पूछताछ करने लगा। ओ हेलो, ओ भाई साहब, कौन हो भाई। उसने देखा कि उस आदमी को ठंड लग रही है और ठंड के मारे वो आदमी कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उस आदमी की ऐसी हालत देख के रमेश ने अपने बैग से एक शॉल निकाली और उस आदमी को देने लगा। मगर रमेश जैसे ही उस आदमी को शॉल देने के लिए आगे बढ़ा, रमेश उस आदमी को देखकर एकदम से डर गया। उसने देखा कि उस आदमी का तो चेहरा ही गायब था। रमेश वहां से भागता हुआ सीधा वेटिंग रूम की तरफ आ गया, क्योंकि उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर तक वेटिंग रूम में रहने के बाद वो फिर से उसी जगह पर चेक करने के लिए गया, तो उसने देखा अब वहां पे कोई भी नहीं था। उसकी शॉल नीचे गिरी हुई थी और उसने वो शॉल को उठाया और भागते हुए अपने घर चला गया। रमेश ने घर जाकर सोचा, अरे ये कोई सपना होगा, और वो इसे सपना समझकर भूल गया। इतनी सुनसान जगह पर कौन आएगा, ये सपना ही होगा। अगली रात वो फिर से ड्यूटी पर चला गया और प्लेटफॉर्म के चक्कर लगाने लगा। रमेश टहलता हुआ थक गया तो एक बेंच पर आकर बैठ गया। उसने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। कुछ ही देर बाद उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने लालटेन से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। रमेश को लगा कि उसे नींद आ रही है, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वहीं कुछ देर बैठे बैठे उसकी आंखें लगने लगी। तभी एक आदमी आया और उसके कंधे पर से उसे हिलाकर जगाने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर से ऐसा हुआ तो वो चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। रमेश को लगा कि उसने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे पायल की आवाज सुनाई दी। उसने सामने की तरफ देखा तो उसे एक लड़की चलती हुई दिखाई दी। रमेश उस लड़की को आवाज देकर रोकने लगा। रुको, हेलो, रुको रुको रुको। वो जैसे ही उस लड़की के पास गया तो वो लड़की गायब हो गई। रमेश इस बार घबरा गया। उसके माथे का पसीना साफ साफ बता रहा था कि वो पूरी तरह से डर गया था। अब उसे प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने में भी डर लगने लगा था, पर जैसे तैसे करके वो डरावनी रात भी निकल गई। अगली रात जब रमेश ड्यूटी पर आया तो वो एक ही जगह पर खड़ा रहा। उसने स्टेशन का कोई भी चक्कर नहीं लगाया। कुछ देर बाद रमेश के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया और ट्रेन के बारे में पूछने लगा। रमेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो रमेश दूसरी तरफ देखने लगा और उस आदमी को नजरअंदाज करने लगा। उस आदमी ने फिर से रमेश से पूछा इस बारे में। इस बार रमेश को लगा कि ये कोई इंसान ही है। रमेश उस आदमी को ट्रेन के बारे में बताने लगा। तभी घड़ी में 2 बज गए। पूरा प्लेटफॉर्म घड़ी की आवाज से गूंज उठा। टिक टॉक, टिक
इतने सन्नाटे में घड़ी की आवाज काफी डरावनी थी। रमेश ने घड़ी की तरफ देखा तो वो भी थोड़ा घबरा गया। रमेश के कंधे पर फिर से किसी ने हाथ रखा तो इस बार रमेश डर के मारे कांपने लगा। उसने मुड़कर देखा तो उसे सामने खड़ा आदमी कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें मली और फिर से उसने देखा, लेकिन इस बार भी वो आदमी धुंधला ही दिखाई दे रहा था। रमेश ने उस आदमी को आवाज देने की कोशिश की तो वो भागने लगा। रमेश भी उसके पीछे भागने लगा और वो आदमी अचानक से पटरी की तरफ भागने लगा और गायब हो गया। रमेश उसका पीछा करते करते अपना बैलेंस नहीं बना पाया और नीचे गिर गया। उसने ट्रेन की आवाज सुनी और घबरा गया। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। वो डर से चिल्लाने लगा। तभी वहां स्टेशन मास्टर मोहन आ गया और उसने रमेश को पटरी से बाहर निकाला। रमेश डर के मारे चिल्लाने लगा। मोहन ने उसे शांत किया और उसे दिलासा दिया, सुनो, सब कुछ ठीक है रमेश, सब कुछ ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। मोहन ने पहले तो उसे डांटा कि वो पटरी के इतना पास क्यों गया, मगर रमेश ने मोहन को अपने साथ घट रही सारी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। मोहन तुरंत ही समझ गया और उसने रमेश से कहा, इस इलाके में कोई छलावे रहते हैं और वो सब अलग अलग रूप बदलकर तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रमेश छलावे का नाम सुनकर बुरी तरह से कांप उठा। वो जल्दी से स्टेशन से भागने लगा। मोहन ने उसे समझाया, अरे सुनो, अरे ऐसे भागने से कोई फायदा नहीं है। बस इन सब का एक ही इलाज है कि जब भी ये तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें तो तुम इन पर बिल्कुल ध्यान मत देना, समझे? और छलावे से बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझे कि नहीं समझे? रमेश मोहन की बात ध्यान से सुनता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उठकर प्लेटफॉर्म पर जाने लगा। उसने देखा कि सामने से एक आदमी आ रहा है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मोहन था। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि मोहन तो उसके साथ कमरे में था, फिर ये कौन है? तब तक मोहन उसके पास आकर उससे बातें करने लगा। मोहन ने रमेश से उसकी घबराहट की वजह पूछी तो रमेश एक टक अपनी जगह पर खड़ा रहा, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। पर मोहन ने फिर से रमेश से पूछा, रमेश क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? बोलो। मोहन ने उसे बताया कि आज उसे आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। यह बात सुनकर रमेश को एकदम से झटका लगा। वो भागता हुआ रूम में गया और उसने देखा कि मोहन तो अपने टेबल पर बैठा हुआ था और काम कर रहा था। फिर उसने कमरे के बाहर जाकर देखा, वहां कोई भी नहीं था। रमेश घबराकर स्टेशन से भागने लगा। तभी रमेश नीचे पड़े किसी चीज से टकराकर नीचे गिर गया और जब रमेश उठा तो उसने देखा कि सामने मोहन की लाश पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए काफी दिन हो चुके थे। रमेश घबराकर उठने लगा और उठकर भागने लगा। तभी मोहन की लाश ने रमेश का पैर पकड़ लिया और कहने लगा, रमेश, रमेश मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। रमेश, रमेश मुझे बचा लो। मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर तभी मोहन की लाश अचानक से गायब हो गई। मोहन की लाश गायब होते ही रमेश वहां से बाहर की तरफ भाग गया और फिर अपने घर आ गया। उस दिन के बाद से रमेश को उस बात का इतना सदमा लगा कि वो पागल हो गया और उस स्टेशन पर कभी नहीं गया। उसने डर के मारे अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि उसने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी क्योंकि वो उस रात का खौफनाक मंजर बर्दाश्त नहीं कर सका। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।